अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मोदी की धुलाई हुई उनके पार्लियामेंट में और मजाक भी उड़ाया गया, संजीदा बातें भी हुई हैं। संजीदा बातें ये हुई है कि ईरान की पेट्रोल सस्ती एनर्जी जो थी पूरी दुनिया को कितना सस्ता कर रही है। अब अबनाए हुर्मुज के बंद होने की वजह से अब पूरी दुनिया को पता चल रहा है, अरे ये तो जो क्राउड ऑयल से निकलने वाली 25-27 चीजें हैं, गैसोलीन से लेकर पेट्रोल डीजल से लेकर ग्रीस और प्लास्टिक से लेकर तारकोल से लेकर सारी चीजें, पेट्रोलियम जेली से लेकर कितना सस्ती थी और कितना महंगी हो गई हैं। इसके अलावा मोदी का मजाक भी आज उड़ाया गया। मोदी ने कहा था कि नाली के ऊपर आप उल्टा बर्तन रखो, पाइप लगाओ और जनाबे वाला आपको गैस मिलेगी, चाय बनाओ, और उन्होंने रख के दिखाया। और इस नेता ने गली में जाकर रख के दिखाया और दिखाया। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मान्यवर, अभी जब नेता सदन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो संकट है, विपत्ति का काल है, इस काल में विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये विपत्ति आ पड़ी है, आई हुई विपत्ति है, इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, यह विपत्ति आई हुई कैसे है? मान्यवर, यह विपत्ति लाई हुई विपत्ति है। यह लाई गई समस्या है, यह लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। तो यह लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है, वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है। और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, यह बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपका परंपरागत मित्र है ईरान, और खुद प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। यह प्रधानमंत्री के वक्तव्य हैं। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना एक अलग रास्ता बना के और भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे। और वहां पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए चाबार पोर्ट पे वेस्ट किया। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना, देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में यहाँ पर प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए।
मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी ने आपको रोक दिया। जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है, जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। जी मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की। आप बात कर रहे हैं, उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है? आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है, वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया? क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए। 16 पैसे। यह आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं, लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है, हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। पुर में हूं और देश में बहुत गहरा गैस का संकट है। प्रधानमंत्री जी ने इस गैस के संकट से निपटने के लिए कहा कि जैसे हमने कोरोना के संकट से निपट लिया, ऐसे ही गैस के संकट से निपट लेंगे। यानी उस गैस के संकट की तुलना कोरोना के संकट से कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी लाखों लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। उस महासंकट से इस गैस के संकट की तुलना प्रधानमंत्री जी ने की, जिस संकट को उन्होंने खुद से पैदा किया। प्रधानमंत्री को मालूम था कि ईरान के इस समुद्री मार्ग से भारत में 60% कच्चा तेल आता है, 50% गैस आती है, लेकिन बावजूद इसके जानबूझ के उन्होंने ईरान से अपने रिश्ते खराब किए और देश को गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ा कर दिया। होटल आज की तारीख में बंद हो रहे हैं, टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हो रही है, हॉस्टल में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, तमाम तरीके की दिक्कत आ गई। लेकिन इस बीच मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना का खुलासा अंधभक्तों के लिए किया था, तो मैं उन अंधभक्तों को दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि नाली के गैस से आप लोग चाय बनाइए। नाली के गैस से चाय बनाने की योजना उन्होंने लागू की थी प्रधानमंत्री जी ने, और कहा था कि
नाली के गैस से भी चाय बनाई जा सकती है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि ऐसे ऐसे बर्तन था, उसमें ऐसे पाइप थी, तो ऐसे नाली में डाला गया तो चाय बन गई। तो अगर ऐसे नाली के गैस से चाय बन जाए तो फिर देश में गैस का संकट समाप्त हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पे तमाम मीडिया के मित्र आप लोग हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि नाली के गैस से चाय बनती है कि नहीं बनती है। लीजिए भाई, जरा लगाइए, आप हट जाइए। कहाँ गए यार? हाँ, लगाइए भाई, लगा दिया नाली, ढक दिया। अरे उसको ठीक से लगा लीजिए। ये देखिए भैया ला भाई, जी भैया, चाय पत्ती लाइए। जी आ गया भैया, आ गया। नाली में लगा दिया आपने भैया। भाई थोड़ा पीछे हल्का हल्का पीछे हो जाइए, लगा दीजिए। छोड़ दी। ये देखिए, अभी देखिए तुरंत जो है, ज्यादा घबराइए नहीं आप लोग, तुरंत एक गैस जलने वाली है। देखिए आग न लगे। नहीं, देखिए एकदम लगा दिया। अच्छा, तो नहीं जल रही है। अच्छा, यहाँ भी जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही। ये तीसरा वाला ये भी नहीं जल रही। फिर से माचिस से तीनों खोल दिया है मैंने। इसको ठीक से एकदम पकड़े रहिए भाई, बिल्कुल नाली में गैस ज्यादा निकलेगा तो आग लगने का खतरा है, लेकिन अब खतरा मोल ले लेंगे मोदी जी। मोदी जी की मैजिक है। ए मोदी जी, मोदी जी, जल नहीं रहा है। अरे ये तो गैसीय नहीं आ रही, इसमें बदबू बहुत तेज आ रही है। बदबू आ रही बहुत तेज, मगर गैस नहीं निकल रही। गैस नहीं आ रही है। तो देखिए, कहीं लीक तो नहीं है। ये देखिए, तो आ ही नहीं रही। चलिए चाय पत्ती भी डाल देते हैं, चाय पत्ती भी पड़ गई, चीनी भी डाल देते हैं। लीजिए, चीनी भी पड़ गई। फिर से जलाते हैं, तीसरी बार ट्राई कर लेते हैं। मीडिया के मित्र भी यहाँ पे है, तीसरी बार हम लोग कोशिश कर लेते हैं। ये देखिए मोदी जी, मैजिक। मोदी जी, ए मोदी जी, गैस कहाँ तो गई? नाली के गैस से चाय, नाली से गैसें नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही। अंधभक्तों क्या करें बताओ, ऐसा अनपढ़ राजा तुम लोगों ने बना रखा है देश का। मोदी मीडिया वाले भी कह रहे थे नाली गैस से चाय बनाइए। देखिए आप, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये देश के अनपढ़ राजा ने देश की हालत कर रखी है, देश को संकट में डाल रखा है। अब निकाल लीजिए भाई, जब गैस नहीं निकल रही क्या करेंगे। ये देखिए, गैस की पाइप थी, ये था, कहीं गैस का आता पता नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश को मूर्खता से बचाइए, इस समय सबसे बड़ी चुनौती हो गई। मूर्खता से देश को बचाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। और एक मूर्ख और अनपढ़ राजा इस देश पे राज कर रहा है, जिसने देश को संकट में डाल दिया है। ये संकट कोई हमारे ऊपर आया हुआ संकट नहीं है, ये तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मोदी जी के ऊपर जो बात उछालेगी और गली के कूचे के अंदर मजाक उड़ाया गया। एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, एक सदर जिसको कहते हैं, पूरे मुल्क को चलाने वाला, उसके इतना मजाक उड़ाया जाए, ये वाकई जो है, इनको पता ही नहीं है ये इसराइली पॉलिसी है कि इसराइल ने मोदी को बुला के लॉलीपॉप दिखा दिया, मैं तुम्हें जहाज दे रहा हूँ, तुम्हें टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, मैं फौजी भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, बस हम यहीं बैठेंगे, तुम वहीं बैठो, चाइना को कंट्रोल करो, पाकिस्तान को कंट्रोल करो। ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो तुम्हारे ऊपर गलबा आया है, फिर नहीं आएगा। और मोदी तपा हुआ है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने तो डंडा चढ़ाया ना ऑपरेशन सिंदूर में। तो कहने का मकसद यह है कि इसराइल की यह पॉलिसी है। अभी हाल ही में मोदी को इसराइल ने बुलाया था, नेतन्याहू ने बुलाया था, तो यही वजह है ना। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह कि ईरानी मईशत या ईरानी पेट्रोल, मईशत को ना ईरानी पेट्रोल पूरी दुनिया को चलाता है और सस्ते में चलाता है। ईरानियों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया की महंगाई को ख़त्म करने के लिए ईरानियों ने बड़ी कुर्बानियां दे दी हैं। और उस कुर्बानी की वजह से पूरी दुनिया को हर चीज़ सस्ती मिल रही थी। देखें, क्रूड ऑयल आता है, कहाँ से आता है? ईरान से। क्रूड ऑयल आया, इंडिया में पहुंचा, पाकिस्तान में पहुंचा, वही चाइना में पहुंचा।
तो वो क्रूड ऑयल को उबालते हैं, उसके लिए गैस चाहिए, गैस से उबालते हैं, 370 डिग्री की आग चाहिए, उसमें उबलता है वो, एक पाइप के अंदर, मोटे पाइप के अंदर उबलता है। उसमें उबलने के बाद स्टीम बनता है, स्टीम बनने के बाद सबसे ऊपर ये सिलेंडर वाली गैस निकलती है, उसके बाद जो है वो एलएनजी निकलता है, उसके बाद गैसोलीन पेट्रोल निकलता है, उसके बाद जहाज में चलने वाला सुपर पेट्रोल निकलता है, एरोप्लेन में जो चलता है, उसके बाद डीजल निकलता है, क्योंकि ये अपने वजन के हिसाब से साइड पे हो जाते हैं, पाइप लगे होते हैं साइड में, ठीक है। और उसके बाद जनाब वाला प्लास्टिक जो हमारे शॉपर हैं वगैरह हैं, बर्तन हैं प्लास्टिक के, वो निकलता है, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद मोबाइल ऑयल जो हम इंजन में डालते हैं, उसके बाद पता नहीं और पेट्रोलियम जेली, और उसके बाद आगे तारकोल निकलता है जिससे रोड बनते हैं पूरी दुनिया में हम और आप चलते हैं। ये तो मैंने वो चीज़ें गिनवाई, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, टोटल 27 चीज़ें निकलती हैं, सब महंगी हो गई, सारी की सारी महंगी हो गई हैं। अब जब ट्रैवलिंग महंगी होगी पेट्रोल के कम होने की वजह से, डीजल के कम होने की वजह से, ऑटोमेटिकली हर चीज़ ट्रैवलिंग से है, तो ऑटोमेटिकली टमाटर भी, प्याज भी, क्योंकि हर शहर में प्याज खेत से जाता है, टमाटर खेत से जाता है, और जो प्रोडक्शन होती हैं वो फैक्ट्री से जाती हैं। अब पेट्रोल की वजह से बिजली महंगी तो फैक्ट्री महंगी, फैक्ट्री की अशिया महंगी, हर चीज महंगी, बेड़ा करके आवाम का, मेरा आपका, क्यों दिया हमने वोट इनको, बस यही जवाब है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।